सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में वुमेन्स सिंगल में गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले जो 2018 के गोल्ड कोस्ट गेम्स थे उसमें उन्होंने सिल्वर जीता था और 2014 वाले ग्लासगो गेम्स में उन्होंने ब्रोंज जीता था और अभी उन्होंने गोल्ड जीता है। इसी तरह से आप याद रखना, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में पहली बार बैडमिंटन के मेंस डबल इवेंट में गोल्ड आया है। कौन लेकर के आए हैं? उन दोनों खिलाड़ियों के नाम क्या हैं? एक हैं चिराग शेट्टी और एक हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। और एक और बैडमिंटन प्लेयर है हमारे लक्ष्य सेन, उन्होंने भी गोल्ड जीता है। अच्छा, शरत कमल, इनका संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस प्लेयर है ये, गोल्ड जीता है इन्होंने भी और कॉमनवेल्थ गेम्स में ये उनका 7वां गोल्ड है। 7 गोल्ड कैसे हो गए? 2 बार मेंस सिंगल में, 3 बार मेंस टीम में, 1 बार मेंस डबल में और 1 बार मिक्स्ड डबल इवेंट में उन्होंने गोल्ड जीता। अच्छा, अगर हम बात करें भारतीय महिला हॉकी टीम की तो उसने इसमें सिल्वर जीता है और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी सिल्वर जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने उसमें गोल्ड जीता है। अभी ट्रिपल लॉन्ग जंप में भी हमारे पास गोल्ड आया। कौन लेकर के आए? एल्डोस पॉल। बाकी कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं। कुछ स्टैटिक पॉइंट जैसे कि कहां पे चल रहे हैं? बर्मिंघम यूके में, जिसका शुभंकर क्या है? पेरी द बुल। और आप जानते हो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर और इसके भी रिजल्ट आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हम अलग से करेंगे, लेकिन अगर आपको पता चल चुका है कि इसमें भारत की जो महिला और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से एक और प्रश्न याद रखो कि इसके उद्घाटन समारोह में हमारे फ्लैग बियरर ध्वजवाहक कौन थे? एक तो ये पीवी सिंधु और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। और अगले वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं 2026 वाले, वो कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ अगस्त 2022 में किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया? तो आंसर होगा दलाई लामा। तो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा। इनको मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च सम्मान, जिसे क्या कहते हैं? डिपाल RNGM डस्टन, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप जानते हो अभी असम सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे कहते हैं असम वैभव, उसे सम्मानित किया किसे? रतन टाटा जी को। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हिलाल ए पाकिस्तान, जो दिया था अभी बिल गेट्स को। और अभी आपको याद होगा वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान रह चुके डैरेन सैमी को पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, जिसे क्या कहते हैं? सितारा ए पाकिस्तान। अच्छा, शिंजो अबे, जापान के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका भी निधन हो गया, अभी इनके मरणोपरांत जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला इनको, जिसको कहते हैं कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम। हमने 2022 में नेताजी अवार्ड दिया इनको और 2021 में पद्म विभूषण दिया था। आप जानते हो 2021 में दलाई लामा ने एक बुक लिखी थी, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, और 2022 में दलाई लामा और डेसमंड टूटू ने मिलकर एक बुक लिखी थी, बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। दलाई लामा की बायोग्राफी का नाम क्या है? हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। किसने लिखा है? तेंजिंग ग्योत्से ने। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आंसर होगा नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी। तो CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हिंदी में बोलेंगे तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी। तो CSIR ये देश भर के 38 रिसर्च सेंटरों का एक संघ है और जिसकी अभी पहली महिला महानिदेशक बनी है नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी। ये किनका स्थान लेंगी? शेखर मांडे का। आप जानते हो भी JNU की पहली महिला वाइस चांसलर बनी कौन? शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, इसकी पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी हर्षवंती बिष्ट। और पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन बनी? आयशा मलिक। आप जानते हो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी थी अभी, क्या नाम है उनका? केतांजी ब्राउन जैक्सन।
और अभी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी? लीसा स्टालकर, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है। और अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला ऑफिसर कौन बनी? वैशाली हिवास है। अच्छा, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधवीपुरी बुच। आप बताओ, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी? धृति बनर्जी। और अगर पूछे कि पहले आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट अभी कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की? 15वें नंबर की। और अभी 14 नंबर के तो हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। चलो उनका नाम ही बता दो। एम वेंकैया नायडू की जगह अब कौन बन गए हैं हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट? बाकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी? गीता गोपीनाथ। ये वर्तमान में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अभी गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी? कला रामचंद्रन। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी सीईओ बनी थी अभी ए मणिमेखलाई। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता? तो आंसर होगा भारत ने। तो भारत ने अंडर 20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि साफ चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। भारत ने किसे हराया? बांग्लादेश को। और याद रखना, भारत ने लगातार दूसरी बार ये चैंपियनशिप जीती है। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? शिवजीत सिंह लोमा पोकपम। और इसमें गोलकीपर थे सोम कुमार। बाकी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। महासचिव है अनवारुल हक। आप जानते हो अभी संतोष ट्रॉफी के बारे में। 75वीं संतोष ट्रॉफी किसने जीता? इसको केरल ने पश्चिम बंगाल को हरा के। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कतर दोहा में होंगे, जिसका ऑफिशियल स्पॉन्सर है बाइजूस, मैस्कॉट है लाइब। और अगले वाले जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे 2026 वाले, वो 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। अच्छा, अगर आपसे मान लो पूछा जाए डूरंड कप का संबंध किससे है, या आपसे पूछे सुब्रतो कप बताओ, कलिंग कप का संबंध किससे है, या रोवर्स कप कहकर के पूछ ले, या सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी आपसे पूछ ले, इन सब का संबंध है फुटबॉल से। तो ये भी चीजें आप याद रखना, स्टैटिक में पूछ ली जाती है। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा वी प्रणव ने। तो चेन्नई के हैं ये वी प्रणव, जो अभी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आपको याद होगा 44वें शतरंज ओलंपियाड, इसका आयोजन पहली बार भारत में किया गया। और भारत में भी कहां पे? चेन्नई में, जिसका शुभंकर क्या है? थम्बी। तो इसमें 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारत की महिला टीम को किसने जिताया? तो आंसर होगा तानिया सचदेव ने। इससे पहले हमारे 74 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने? राहुल श्रीवास्तव बने, वो तेलंगाना से हैं। अच्छा, हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे पुरुषों में? विश्वनाथ आनंद थे, उनकी बुक का नाम है माइंड मास्टर। इन्होंने ही पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया 1991-92 में। और इसमें पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया। वहीं आपसे पूछे पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? महिला पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा एस विजयलक्ष्मी। बताओ, भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहां पे खुलेगी? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। और चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है फिडे, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, जो आपका चेस बोर्ड होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं? ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, तो आंसर होगा 204। और अभी विश्वनाथ आनंद ये अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष बने। वैसे चलो बताओ, अभी राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अगस्त को। आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में हमारे जो एथलीट हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने 7 अगस्त 2021 को भारत को गोल्ड जिताया था। तो उन्हीं के सम्मान में 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये इसका दूसरा संस्करण है। तो युवाओं को जेवेलिन थ्रो, भाला फेंक खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अच्छा, एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि देश के पहले पैरालंपिक खिलाड़ी कौन बने थे पद्म भूषण पाने वाले, तो आंसर क्या होगा? देवेंद्र झाझरिया। ये जेवेलिन थ्रोवर है, राजस्थान से है ये। और टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिल्वर जीता था इन्होंने। और नीरज चोपड़ा ने तो गोल्ड जीता था। उनको कौन सा सम्मान मिला? पद्मश्री मिला था। अभी नीरज चोपड़ा ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है कहां पे? स्टॉकहोम डायमंड लीग में। कितने का? 89.94 मीटर का। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि अभी अगस्त में हमने कौन कौन से डे मना चुके हैं। बढ़ते आगे।
चलो बताओ, अगस्त 2022 में किस भारतीय मूल की अमेरिकी ने मिस इंडिया यूएस का खिताब जीता है? तो आंसर होगा आर्या वॉलवेकर। तो वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी आर्या वॉलवेकर ने मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब जीत लिया। और इनके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की जो छात्रा हैं सौम्या शर्मा, वो दूसरे स्थान पे रही हैं और संजना चेकुरी तीसरे स्थान पे रही है। अच्छा, अगर आपसे पूछे मिसेज इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता, तो वॉशिंगटन की अक्षी जैन ने। यहां पूछ रहे हैं कि मिस इंडिया यूएस का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा आर्या वॉलवेकर ने। आप जानते हो अभी 70वीं मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता था हरनाथ संधू ने, और ये मिस यूनिवर्स बनने वाली तीसरी भारतीय हैं। पहली दो कौन थी? 1994 में बनी थी सुष्मिता सेन, उसके बाद बनी थी लारा दत्ता, और अब ये हरनाथ संधू, ये चंडीगढ़ की हैं। और अभी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता था खुशी पटेल ने। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब जीता था सरगम कौशल ने। और अभी 70वीं मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? कैरोलिना ब्लावस्का ने, वो पोलैंड की हैं। अच्छा बताओ, अभी 70वीं मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता था? तो आंसर होगा कैरोलिना ब्लावस्का ने, ये पोलैंड की हैं। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में फ्रांस सरकार के शेवलियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कन्नन सुंदरम को। तो कला चुवड़ू के प्रकाशक कन्नन सुंदरम को फ्रांस सरकार के द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, जिसे कहते हैं शेवलियर अवार्ड, इससे सम्मानित किया गया। उन्हें भारत और फ्रांस के बीच में प्रकाशन सहयोग के लिए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और ये कला चुवड़ू, ये तमिलनाडु में स्थित एक प्रकाशन संस्थान है। और शेवलियर अवार्ड ये फ्रांसीसी गणराज्य के जो राष्ट्रपति उनके द्वारा दिया जाने वाला एक फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट है। बाकी अभी यूके संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तनुजा नेसारी को। और व्हीटली गोल्ड अवार्ड किसे मिला? हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। तो आंसर होगा चारुदत्त मिश्रा को। और बबीता सिंह ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में इनको चुना गया। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा गुस्तावो पेट्रो। तो अभी कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने पद की शपथ ले ली है। कोलंबिया, जिसकी कैपिटल क्या होती है? बोगोटा। ये साउथ अमेरिका का एक देश है। करेंसी है कोलंबिया पेसो। बाकी आप जानते हो अभी आइवरी कोस्ट के फिर से प्रधानमंत्री बने पेट्रिच अची। आइवरी कोस्ट, जिसकी कैपिटल क्या है? यामोसोक्रो। अभी आईसीसी का मेंबर भी बना था ये। और हमजा आब्दी बुर्रे, ये सोमालिया के प्रधानमंत्री बने। और कैटलिन नोवाक, ये हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले महिला क्रिकेट इवेंट में कौन विजेता रहा? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने पढ़ा था ना, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। तो अब इस इवेंट में जो ऑस्ट्रेलिया है वो विजेता रहा है। और किसको हराया ऑस्ट्रेलिया ने, या यूं कह दे कि दूसरे स्थान पे, या सिल्वर किसने जीता? तो आंसर होगा भारत ने। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। बाकी हमने स्टैटिक पॉइंट देख ही लिए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वाले कहाँ पे चल रहे हैं? तो आंसर होगा बर्मिंघम यूके में। और अगले वाले कहाँ होंगे? यहीं पे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो क्या पूछा था आपसे? भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा जगदीप धनखड़। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन सब का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया है आपकी करिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और हाँ, वीकली करंट अफेयर्स में अगस्त महीने के पहले वाले वीक का पहला वाला पार्ट अपलोड कर दिया गया है। नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा और क्विज लगा करके प्रैक्टिस कीजिएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।